नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पैराबोला। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला with vertex at 0 0 and focus at 0 2। फोकस जोड़ा वह हो 0 2 ते है, वर्टेक्स जोड़ा वो 0 0 ते है। ठीक है, हुण जोड़ा फोकस है वो चैक करो, फोकस जोड़ा है 0 2 ते, ਇਹਦਾ मतलब इत्थे एक्स की वैल्यू की है 0। एक्स की वैल्यू 0 कित्थे हुंदी है वाई एक्सिस ते, ਇਹਦਾ मतलब यह पॉइंट जोड़ा वाई का पॉइंट है 0 2। इतों सानू क्लीयर हो गया कि यह अपवर्ड पैराबोला है क्योंकि वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है 2। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब इत्थे असी अपवर्ड पैराबोला बना लांगे। यह हो गया अपवर्ड पैराबोला, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। यह तुहाडा वर्टेक्स हो गया ओ 0 0, फोकस हो गया तुहाडा एफ जोड़ा उन्हें दसिया होया 0 2। ਇਹਦਾ मतलब यदि सेम डिस्टेंस एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन एल है। ठीक है, इसका जोड़ा इक्वेशन है यह पॉइंट एस अगर ले लीए तो यह पॉइंट हो जाएगा 0 -2। इतों सानू पता लग गया डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, सब कुछ आप निकाल लिया। देखो फोकस तो ਇਹਦਾ मतलब डायरेक्ट्रिक्स की लाइन की होगी इत्थे पॉइंट कि वा वाई का, वाई इज इक्वल टू कितना हो गया -2। ठीक है, हुण असीं निकालना की है, असीं निकालना इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। ਇਹਦਾ मतलब हो गया सिंस वर्टेक्स इज एट ओ 0 0 and focus is at 0 2 which lies on y-axis. Therefore, equation of parabola is x square is equal to 4ay। ठीक है ना, 4 इंटू हूँ इतने ए कितना वा 2 इंटू वाई बिकॉज ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि फोकस का पॉइंट जोड़ा वा वो 2 दिता होया। एक्स स्केयर इज इक्वल टू कितना आ गया 8 वाई। ये आ गई थोड़ी इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन of the parabola which is symmetric about the y-axis, symmetric about the y-axis and passes through the point and passes through the point 2 -3। यानी कि जोड़ा पैराबोला वै वो पॉइंट 2 -3 चो पास कर रहा है। उन्होंने क्या वै कि पैराबोला जोड़ा वै पैराबोला इज सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। गिवन parabola is symmetric about y axis। ठीक है ना, मतलब y के दोनों पासे हैगा वै। therefore it is an upward parabola। अपवर्ड है या डाउनवर्ड है वो बाद देखांगे ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड है। अपवर्ड भी हो सकता और डाउनवर्ड भी हो सकता क्योंकि वाई एक्सिस पे है सिमेट्रिक। ठीक है,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗੀ। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, या लेट लिख लो, लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਟ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿ 2 - 3 ਚੋਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 2 ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ -3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 2 ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਇੰਟੂ ਏ ਇੰਟੂ ਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ -3। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ, 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -12a, 4 ਓਵਰ -12 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a, 4 3 12। ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -1/3। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -1/3। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੁੱਟ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1। ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4ay -1/3 ਇੰਟੂ y, यानी कि ये आ गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4/3y, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। जड़ा भी आ गया अपवर्ड, ये हुण किहड़ा आया डाउनवर्ड, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। डाउनवर्ड पैराबोला दी इक्वेशन आ गई। हाँ जी, बाकी क्वेश्चन जोड़े आ वो भी इस तरीके ना बेटा असी करने आ। क्वेश्चन नंबर 1 जोड़ा वै वो सी हैगा वै, फॉर ईच ऑफ द पैराबोला फाइंड द कोआर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यह निकालना आप। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वाई स्क्वायर गिवन है सानू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ठीक है। ऐ सानू पता ही है कि यह किहड़ा पैराबोला वै, राइट हैंड पैराबोला। तो असी की करांगे, सिंपल देखो इक्वेशन दी हुई है, गिवन इक्वेशन है, तो इनू कंपेयर कर दो। कंपेयर इट विद, तुसी इत्थे पॉजिटिव नैगेटिव कुछ भी आवे ना, तुसी इनू पॉजिटिव वैल्यू जोड़ा पॉजिटिव वैल्यू वाले पैराबोला वै वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पॉजिटिव वाले नाल ही तुसी इनू कंपेयर करना है। अगर नैगेटिव आना होया तो आप ही आ जाएगा। कंपेयर इट विद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ना असी इनू कंपेयर करता। इत्थों सानू 4a की वैल्यू पता चल गई, 4a इज इक्वल टू आ गया 12। एक्स का कोफिशिएंट इतने 12 है तो एक्स का कोफिशिएंट 4a है, मतलब 4a की वैल्यू कितनी आ गई, 4a की वैल्यू आ गई 12 आ गई। 4a इज इक्वल टू 12। हाँ जी, 4a की वैल्यू आ गई 12। इत्थों निकाल लो तुसी, a की वैल्यू आ गई 12/4, यानी कि a की वैल्यू आ गई 3। हुण निकालना की है तुसी फोकस, फोकस वास्ते सानू a चाहिए। देयरफॉर फोकस किहदे बराबर आ गया, फोकस का पॉइंट आ गया। हुण क्योंकि a0 होंदा पॉजिटिव है ना, ये राइट हैंड पैराबोला वा, ये हो गया a0 यानी कि 30, ये आ गया फोकस। फिर उस तो बाद उन्हें क्या है, कोआर्डिनेट ऑफ फोकस आ गया 30। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस की हो गया क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है, यानी कि इस तरह का बनेगा पैराबोला। एक किधे किधे सिमेट्रिक होएगा, अबाउट इट इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस। एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज एक्स एक्सिस, यानी कि द इक्वेशन ऑफ एक्सिस की होगी y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y इज इक्वल टू
0 आ गई। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स की होगी हुन, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज़, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन ए वाली होएगी, ठीक है ना। ए पॉइंट अगर तुहाडा फोकस का आया, पहले लिख लो, लिख के तुहानूं ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 3 0, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ पॉइंट बनेगा -3 0। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ वैल्यू पता लगी ਤੁਹਾਨੂੰ, एक्स की। एक्स की वैल्यू कितनी है -3, इस करके इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स की आ गई, x इज़ इक्वल टू -3, दैट इज़ x + 3 इज़ इक्वल टू 0। -3 इधर आ गया तो बन गया +3 इज़ इक्वल टू 0। ये भी निकाल ली। हुण असीं निकालनी है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जी होंगी है 4a। 4a की वैल्यू तुहानूं पता कितनी है 3, तो वह कितनी आ गई फिर 12 आ गई। इसका आंसर कितना आ गया 12। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज़ 12। नेक्स्ट देखो, अगला है x² इज़ इक्वल टू 6y। x² इज़ इक्वल टू, सेकेंड पार्ट है ਇਹਦਾ। ਹੁਣ एक नैगेटिव वाला कर लो, नैगेटिव वाला है थर्ड पार्ट है। फर्स्ट था y² इज़ इक्वल टू -8x। ਇਹਨੂੰ भी कंपेयर करांगे, कंपेयर इट विद, देखो जो तुम नैगेटिव वाले ना कंपेयर कर लिया फिर तुहानूं पता नहीं चलना कि वैल्यू की आई। कंपेयर इट विद y² इज़ इक्वल टू 4ax। जनरल मतलब कि पॉजिटिव वाला ही है, ਇਹਦਾ मतलब 4a इज़ इक्वल टू आ गया -8। इतों a की वैल्यू कितनी निकल आई, a की वैल्यू आ गई -2। तो इतों पता की लग गया तुहानूं, फोकस का पॉइंट पता चल गया। देयरफॉर फोकस कितने बराबर आ गया -2 0। एक्सिस यह भी क्योंकि y² है, सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, देयरफॉर एक्सिस इज़ केड़ा होएगा, x एक्सिस होएगा। x एक्सिस की इक्वेशन की होंदी है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज़ y इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। होर की निकालना सी असी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हाँ जी, हुण फोकस -2 0 आया, ਇਹਦਾ मतलब एक केड़ा पैराबोला बनया मैं, यह बनया मैं बेटा लैफ्ट हैंड पैराबोला, क्योंकि फोकस आया इत्थे -2 0 ते। ਇਹਦਾ मतलब डायरेक्ट्रिक्स लाइन जी है वो इत्थे आएगी। ਇਹਦਾ पॉइंट होएगा, इनू एस ले लो, एस हो जाएगा 2 0। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। यही थोड़ी इक्वेशन बन गई डायरेक्ट्रिक्स की। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज़ एक्स इज़ इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो, इन्हू उधर ले जाके एक्स माइनस, या लिख सकते हो x -2 इज़ इक्वल टू 0। हुण नैक्सट रह गई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज़ इक्वल टू 4a, यानी कि 4 × -2, 4 × ए की वैल्यू जी -2 है, पर लेंथ लैनी है। लेंथ जी हमेशा की होंगी है पॉजिटिव, मोड़ लवांगे ना तो -2, यानी कि यह बन गई -8, यानी कि लेंथ कितनी आ गई 8, क्योंकि लेंथ हमेशा की होंगी है पॉजिटिव, ठीक है। इस करके दिस इज़ इक्वल टू 8। नैक्सट देखो, नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट देखो फोर्थ पार्ट है, x² इज़ इक्वल टू -16y। इनू हुण पॉजिटिव वैल्यू नाल ही असी कंपेयर करांगे, ठीक है। कंपेयर इट विद x² इज़ इक्वल टू 4a, y ना कंपेयर किया तो 4a आ गया -16। ਇਹਦਾ मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई -4, बिकॉज इट इज़ symmetric about x axis, therefore
एक्सिस इज़ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हो जाएगा ना। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज़ एक्स इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि वाई एक्सिस ते की हुंदा वै एक्स एक्सिस 0 हुंदा। हुण ये नैगेटिव है, -16 है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 0, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -4। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ s ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 0। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼, ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ y ਦੀ, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4, y is equal to 4, that is y minus 4 is equal to 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी आ लेटस रेक्टम हो गया, यदि लेंथ आप लैनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4a, मॉडुलस ऑफ 4a की वैल्यू कितनी है -4, ये कितनी आ गई फिर -16, यानी कि +16 जी है वो आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जोड़े आ वो जोड़े क्वेश्चन इस तरह ही करने हैं। नैक्सट देखो, हाँ जी देखो बेटा, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशनस उन्हें दित्तियां हुई हैं, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली असी निकालांगे कि पैराबोला की इक्वेशन की आई है। सानू गिवन है फोकस जोड़ा वै वो है 6 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6। असी निकालनी है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। हुण जस्ट फोकस नू फॉलो करो कि फोकस जोड़ा तुहाडा 6 0 है, तो 6 0 पॉइंट कित्ते हुंदा एक्स एक्सिस दे हुंदा। ਇਹਦਾ मतलब तुसीं देखो ਉਹਦੀਆਂ फिगर्स बनाओगे तो बड़ी तुहानू ईजीली समझ आ जाएगा, क्लीयर हो जाएगा। यह तुहाडा बन गया एक्स एक्सिस, ठीक है, -y हो गया +y हो गया, तो इधर आ गया -x। फोकस जोड़ा तुहाडा वै वो इत्थे ले लो तुसीं, वो है 6 0 के उपर, F पॉइंट जोड़ा तुहाडा वै वो है 6 0, और इसदा मतलब डायरेक्ट्रिक्स जोड़ा वै उन्हें इधर बनाइए, यह पॉइंट हो गया S -6 0, इत्थे असीं डायरेक्ट्रिक्स लाइन बनावांगे, ठीक है। हुण इत्थे लिखो बिकॉज फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस ते लाई कर रहा है, ठीक है। देयर फोर एक्सिस उन्हें इसका मतलब देती हुई है, एक्सिस इज जड़ी है वो तुहाडी हो गई, एक्सिस किहड़ी हो गई, एक्सिस इज एक्स एक्सिस। तो यदि इक्वेशन की होगी y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की होगी y इज इक्वल टू 0। तो जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है सानू गिवन है x इज इक्वल टू -6, यानी कि इन्होंने दोनों पॉइंट एस एफ का मिड पॉइंट निकालिए तो वो O 0 0 बनता है, ठीक है ना। मिड पॉइंट ऑफ एस एफ इज दसिया से तुहानू अगे भी 6 -6/2 0 + 0/2, दैट इज़ आ गया 0 0 0 0 का मतलब यह कि बन गया ਇਹਦਾ वर्टैक्स, क्योंकि इन्होंने दोनों का मिड पॉइंट, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम होंगी है, तो जो मिड पॉइंट होंगे वही होंगे वर्टैक्स। इसका मतलब वर्टैक्स तुहाडा आ गया, वर्टैक्स इज़ 0 0। वर्टैक्स अगर 0 0 आ गया तो यदा मतलब पैराबोला जोड़ा तुहाडा वै, इक्वेशन ऑफ पैराबोला की होगी x² इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, ये होगी x² इज इक्वल टू 4ay। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y² इज इक्वल टू 4ax, y² इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनी y² इज इक्वल टू 4ax, क्योंकि y दे अबाउट सिमेट्रिक है ये, तो a की वैल्यू तुहानू पता लग चुकी है फोकस तो, y² इज इक्वल टू 4 × 6x, बिकॉज a इज इक्वल टू कितना है 6 है। इसका मतलब हो गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला की आ गई y² इज इक्वल टू 24x, ये आंसर आ गया।
नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा तुहाडा फोकस दिता होया वै, फोकस इज 0 -3 एंड डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3। डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू 3। जी फोकस है, फोकस तो सानू क्लीयर हो जाता सारा कुछ कि फोकस जोड़ा लाई करता पाया कितने लाई करता पाया, फोकस लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो यह जोड़ा वै वाई की वैल्यू है जी ए की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है ना, क्योंकि फोकस के पॉइंट जोड़े होंगे आ, फोकस जोड़ा होंगे साढ़े असीं लैंदे 0A, 0A नूं असीं कंपेयर कर दिंदे आ 0 -3 ना, तो यदा मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक है, यदा मतलब यह किहड़ा पैराबोला बन गया, ये बन गया डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि इत्थे ए की वैल्यू जी वो नैगेटिव आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू नैगेटिव आ गई, तो ये इक्वेशन की बन गई पैराबोला की, ये बन गई इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला इज, तो नाले इन्हें डायरेक्ट्रिक्स भी दिता हुआ है। डायरेक्ट्रिक्स की है, डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू 3। हूँ इतों तो क्लीयर हो गया ना कि किहड़ा पैराबोला बनया है, डाउनवर्ड पैराबोला, दैट इज इक्वल टू डाउनवर्ड पैराबोला। तो इत्थे एफ की वैल्यू जी है वो 0 -3 है। डायरेक्ट्रिक्स की जी वैल्यू है, क्योंकि इत्थे एस पॉइंट दिता हुआ सानू कितना है 3 0। यह डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है कितनी है, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इन्होंने दोनों का मिड पॉइंट की है, मिड पॉइंट ऑफ एस एफ इज़ 0 0, क्योंकि ध्यान ना देखो -3 है वै 0 3। ठीक है, 0 + 0 / 2 0, 3 - 3 / 2 0, 0 0 आ गया मिड पॉइंट है, तो मतलब वर्टेक्स कितना आ गया, वर्टेक्स इज एट 0 0। इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, इट इज़ symmetric, sorry, it is symmetric about equation of parabola is x square is equal to 4ay। a की वैल्यू उन्हें गिवन दी हुई है, a की वैल्यू होगी -3y, बिकॉज a इज इक्वल टू -3 फोकस तो लभ्या आप। ठीक है, तो यदा मतलब एस की इक्वेशन आ गई x स्क्वायर इज इक्वल टू -12y, -12y यदा आंसर आ गया। नैक्सट है बेटा वर्टेक्स 0 0, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9th करांगे हुण। वर्टेक्स है 0 0 और फोकस है 3 0। हम तुहानूं सिंपल ही पता लग जाना, वर्टेक्स जिहड़ा है वो 0 0 दिता होया, तो फोकस दिता होया वै 3 0। फोकस तो ही पता लग जाता कि ए की वैल्यू कितनी है 3, और यदा जड़ा वै वाई वाला पॉइंट 0 है, यदा मतलब है पॉइंट कितने लाई करेगा, एक्स एक्सिस है ना। इट इत्थे लिख दो फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के उत्ते लाई कर रहा है, यदा मतलब इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है सिमेट्रिक है। क्योंकि एक्स एक्सिस के दोनों पासे बनेगा, इधर भी तो उधर भी। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, देयरफॉर इट्स इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ए की वैल्यू सानू पता है, ए की वैल्यू कितनी है 3, 4 × 3 × x, बिकॉज ए इज इक्वल टू 3। इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 12x। ठीक है, सारे क्वेश्चन इस तरह सिंपल वे नाल कर लेने तुसीं। नैक्सट देखो 10th क्वेश्चन जोड़ा वा वो भी सेम इस तरह आ गया। क्वेश्चन नंबर 10th, वर्टेक्स 0 0 ते है, तो फोकस जोड़ा वा वो है -2 0। ठीक है ना, इसका मतलब इत्थे ए की वैल्यू होगी -2,
the equation of the parabola y square is equal to 4ax is equal to y square is equal to 4 into minus 2 into x, यानी कि यह बन गई -8x, y square is equal to -8x। ये आ गई इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है, वर्टेक्स दिता होया 0 0 ते पैराबोला पास कर रहे हैं उन्हें पासिंग थ्रू 2 3 2 3 चो पास कर रहे हैं एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। जोड़ा एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। उन्हें ऐसा गिवन हो गया, गिवन है एक्सिस इज एक्स एक्सिस, इसका मतलब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये ऐसी मान ली क्योंकि वर्टेक्स वो 0 0 ते है ना, इस करके वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax असी मान लिया कि इससे पैराबोला दी इक्वेशन है। हुण नैक्सट उन्हें क्या, इट पासिस थ्रू द पॉइंट, जोड़ा पैराबोला है वो पास कर रहा है, इट पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3 चो पास कर रहा है। देयरफॉर ये आ गया वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर आ गया, दिस इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू सानू पता नहीं है, एक्स जोड़ा दिता होया 2 दिता होया, ठीक है। एक्स की वैल्यू दी हुई है 2, यह बन गया 9 इज इक्वल टू 8a। 9/8 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 9/8। देयरफॉर यानी पूरा पुट कर लो, पुट इन इक्वेशन 1, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज की बन जाएगी, वो बेटा ताड़ी बन गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9/8x, ठीक है। 4 1 दा 4 4 2 दा 8, 2 उधर लै जाओ, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ये आंसर आ गया ताड़ा, ठीक है। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की है, वर्टेक्स हैगा एट ओ 0 0 ते पासिंग थ्रू 5 2, पैराबोला जोड़ा 5 2 चो पास कर रहा है एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। दे सिमेट्रिक है वाई एक्सिस है, यानी कि दोनों पासे बनया होया है। इसका मतलब बिकॉज पैराबोला इज सिमेट्रिक with respect to y axis, therefore equation of parabola is x square is equal to 4ay, x square is equal to 4ay बन गई, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन मान लो। फिर उन्हें क्या, इट पासिस थ्रू द पॉइंट 5 2 चो पास कर रहा है, पॉइंट हमेशा गोल ब्रैकेट से लिखना है। 5 2 चो पास कर रहा है, इसका मतलब ये बन गया एक्स की वैल्यू पुट कर लो, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई की वैल्यू आ गई 2। 25 इज इक्वल टू 8a, यानी कि 25/8 इज इक्वल टू a, ठीक है। इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 25/8। इनू पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 25/8 इंटू वाई। तो इनू सिंपलीफाई कर लो, ठीक है। इनू सिंपलीफाई करांगे तो की आ जाएगा, 4 1 दा 4 4 2 दा 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2 वाई, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।